गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड द चार्ज जिसमें हम उसकी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली फॉर्मूला क्या था? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज force experience per unit test charge. This is the formula for इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज मतलब जिसको उस पॉइंट पे रख के हम टेस्ट कर रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगी। ठीक है, और हमने पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये भी कर लिए। सो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से अगर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन है, अगर हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो यहाँ से फोर्स भी निकाल सकते हैं। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q नॉट E। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में हमें इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E पता करो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, विच विल जस्ट बैलेंस। बैलेंस का मतलब जिसको भी बैलेंस कर रही है उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब क्या है? देयर इज नो नेट फोर्स। किसको बैलेंस कर रही है? ड्यूट्रॉन को। उसका मास आपको दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻27 kg। सो लेट्स सपोज ये ड्यूट्रॉन है। अब कौन सी फोर्स है जो इस पे लगी रही होगी? वो है इसका वेट। इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स किसकी वजह से आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, QE। ठीक है, एक फोर्स है वेट उसका खुद का, अगर वो उसको बैलेंस कर रहा है तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी हुई है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करी हुई है जिसमें हमने ड्यूट्रॉन रखा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेट को बैलेंस कर रही है। हमने वही इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि एक ड्यूट्रॉन को हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें कि वो उसको बैलेंस कर ले, मतलब उसके वेट के इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा दे। ठीक है, तो यहां से बैलेंस करने का मतलब है कोई नेट फोर्स नहीं, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे QE बैलेंस कर रहा है उसके वेट को। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? mg/q। व्हाट इज q? किसको बैलेंस कर रहे हैं? ड्यूट्रॉन को। तो ड्यूट्रॉन क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, ड्यूट्रॉन क्या है? टेस्ट चार्ज। अब उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होता है? ड्यूट्रॉन क्या होता है? 1h2। तो चार्ज कितना आ गया उसके ऊपर? Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है जी, तो चार्ज इतना आ गया, और यहाँ पे हमने मास की वैल्यू हमें दी है, G की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू हमें पता है, सब वैल्यूज डाल देनी है। 3.2 × 10⁻⁻27 × 10 × 1.6 × 10⁻19। तो ये कट जाएगा 16 और 32 2 पे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻27। 19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगा, -19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा। तो ये जब 20 इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो यू विल गेट -7। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, so we will get the magnitude of electric field as 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। इस न्यूमेरिकल को हमने फॉर्मूला देखा सबसे पहले, वो फॉर्मूला लिखा, बैलेंस कर रहा था, तो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको बैलेंस करना है, बैलेंस करके सबकी वैल्यू डालनी है। एक ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज इतना ही होता है, मास आपको गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज डाली और यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स।
अब हमने कूलम्स लॉ जब करा था उसमें भी हमने सुपरपोजिशन करी थी, ठीक है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों का इफेक्ट एक साथ देखना। जैसे अगर एक चार्ज पड़ा और उसके आसपास मान लो 5 चार्जेस हैं, तो उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही होगी? जितने वो 5 चार्जेस लगा रहे हैं उन सबका वेक्टर सम, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स में हम ये चीज करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने यही चीज करनी है कि अगर एक पॉइंट है और यहाँ आसपास बहुत सारे चार्जेस पड़े, Q1 पड़ा है, Q2 पड़ा है, Q3 पड़ा है एंड Qn पड़ा है, ठीक है। मान लो ये सारे नंबर ऑफ चार्जेस पड़े और हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वजह से कितनी आ रही है, इसकी वजह से कितनी आ रही है, इसकी और इसकी वजह से कितनी आ रही है, उसका वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो इन सबका वेक्टर सम लेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0, ओके। ये चार्ज इस Q0 चार्ज पे कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज लगाएगा, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मोर ओवर यू ऑल्सो हैव द फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी आ जाती है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। और अगर ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे तो हमें उन सब का वेक्टरली सम देखना पड़ेगा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 ऐसे, लेकिन वेक्टर सम जब हम देखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपने पढ़े ही होंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। मान लो ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और ये सारे भी हमने पॉजिटिव चार्जेस लिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, इसकी वजह से इस तरफ आ जाएगी, इसकी वजह से इस तरफ आ जाएगी और इसकी वजह से इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से अगर मैं मार्क कर दूं तो ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P देखनी है तो हमें इन सब का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो ये वाली है, तो you'll mark it E1 vector, this is E2 vector, this is E3 vector and this is En vector, ठीक है। एक पॉइंट जो नंबर ऑफ चार्जेस से घिरा हुआ है, अगर आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो आपको इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। सो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू En वेक्टर। तो जितने भी चार्जेस होंगे उन सबका हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को नाम दे दें। अब 1 से P की तरफ जाने वाली R1P कैप, दिस इज R2P कैप, 2 से P की तरफ जाने वाला यूनिट वेक्टर 3P कैप एंड दिस इज RNP कैप। देखो डायरेक्शन तो यही वाली रह रही है, दिस वाली, ठीक है, दिस साइड। सो इसलिए अगर हम इनका फॉर्मूला बेस्ड करके इन सब की वैल्यूज डालें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा K। सो लेट्स राइट 1/4πε0। 1 के लिए चार्ज कौन सा, सोर्स चार्ज कौन है, 1, सो Q1/R²। डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, 1P कैप, क्योंकि इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, 1P कैप प्लस 1/4πε0, चार्ज कौन सा, Q2। अब इसको R1 का स्क्वायर, इसको R2 का स्क्वायर, डिपेंड करेगा ना न्यूमेरिकल में डिस्टेंस कितना है, वो वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। R2 का स्क्वायर R2P कैप, दिस कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q3/R3 का स्क्वायर R3P कैप एंड सो ऑन अप टू 1/4πε0 Qn/Rn का स्क्वायर R1 RNP कैप। So this is your net electric field at point
P। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सॉल्व करने में आप ये कर सकते हो कि आप 1/4πε0 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो सारी टर्म है ये एज इट इज यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगी। बाकी अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ये तो हमने सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सारे फॉर्मूला की वैल्यू डालकर विद डायरेक्शन एक सिर्फ फॉर्मूला बनाया है, लेकिन इसको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है वो आप अगले न्यूमेरिकल में सीखोगे। ठीक है, सो लेट्स डू द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखते हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 of magnitude 10⁻⁻8 कूलम and -10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, sorry 1 meter apart. Calculate the electric field at A and B. ठीक है, so here is a diagram. ये है +10⁻⁻8 चार्ज, ये है -10⁻⁻8 कूलम चार्ज। दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट B और हमें ये डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना यहाँ पे सीखना है। देखिए, सबसे पहली चीज हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया है, दिस इज Q1, दिस इज Q2। अगर इस पॉइंट के आसपास सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट A निकालते हैं। अगर आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो आपको क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट के आसपास दो चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है, फिर उन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है? ऐड में आपने वेक्टर्स को ध्यान में रखना है। देखो, जब भी आप नेट फोर्स निकालो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, आपका चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप उस साइन को ना लो। आप क्या करो, आप उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उनको ऐड करो या फिर सबट्रैक्ट करो। इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन तो उनको ऐड कर दो, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनको सबट्रैक्ट कर दो, फोर्स को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज, कल वाले लेक्चर में हमने ये सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर जाती है, मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ। ठीक है, और इस पॉइंट, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास। क्लियर? तो यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू वन चार्ज इस तरफ है, और इसकी वजह से भी इसी तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू टू चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव था तो उससे दूर बना दी, नेगेटिव था तो उसकी तरफ बना दी, पास बना दी। ठीक है, अब जब मैं इनके फॉर्मूलाज में इनकी वैल्यू डालूंगी, आई विल नॉट यूज दिस नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि इसी नेगेटिव की वजह से ये वाली डायरेक्शन आई है। ठीक है, तो जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी, मुझे दिख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली ऐड।
वेक्टर साइन नहीं डालेंगे हम, डायरेक्शन में सिंपली लिख देंगे टुवर्ड्स राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2। देखो बच्चों गलती कहाँ पे होती है, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन भी बना लेते हैं, हमें दिख रहा है सेम डायरेक्शन में, हमने ऐड भी कर दिया, और जब हम इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम ये नेगेटिव साइन भी अगर लिख लेंगे ना तो हमारी गलती हो जाएगी। वो चीज का हमने ध्यान रखना है, हमने ये नेगेटिव साइन नहीं लिखना है, क्योंकि उसी नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड बनी है उसको हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सो चाहे आप फोर्स लिखो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, मतलब जब भी आप कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखो, डोंट टेक द साइन ऑफ चार्जेस, इंस्टेड कंसिडर द डायरेक्शंस, ठीक है। उस साइन की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऐड, सबट्रैक्ट, और अगर किसी एंगल पे है तो लॉ लगा लीजिए, ठीक है। दोनों चीजें नहीं करनी कि साइन भी ले लिया और डायरेक्शन से ऐड भी कर दिया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस चार्ज किस तरह से निकलेगा, अलग अलग निकाल लेते फिर वैल्यू डाल लेंगे, क्योंकि दोनों सेम होंगे, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। सो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीट्यूड का। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻8, आर की वैल्यू 0.5 मीटर ही है, तो सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर होता तो हम इसको पहले कन्वर्ट करते मीटर में, ठीक है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब यही सेम वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सेकंड वाले चार्ज के लिए भी आएगी। तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे, अब मैं यहीं पे लिख देती हूँ, दिस इज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2। क्यों, क्योंकि देखिए चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस की वैल्यू भी बिल्कुल सेम है। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी 3.6 × 10⁴ प्लस 3.6 × 10⁴। तो पावर को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो एक पार्ट हमारा हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया हमने, इतना होता है। अगर हम डायरेक्शन बताएंगे तो वी विल राइट दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट। और अगर आप यहाँ पे कोई नाम दे देते हो, जैसे ए और बी उन्होंने दिया हुआ, और यहाँ पे अगर कोई नाम देते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, दैट टुवर्ड्स ए आर ए पी, जो भी आप अल्फाबेटिकल लेटर यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे निकालनी। अच्छा डायग्राम को देखो ध्यान से, ये चार्ज है और एक ये चार्ज है और ये पॉइंट है, दोनों चार्जेस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट को देखना है, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास, मतलब नेगेटिव की तरफ। अच्छा मैंने एक एरो को बड़ा बनाया, एक को छोटा बनाया, क्यों, डिस्टेंस कम फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फील्ड कम, इस वजह से, ठीक है, बिकॉज एक वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताती है। सो यहां पर दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 1 चार्ज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू सेकेंड चार्ज। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, नेगेटिव की तरफ आती है, ठीक है। सो ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसलिए इसका एरो इस तरफ आ गया। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मिलेगी, नेट, ठीक है। मैग्नीट्यूड अभी हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। So electric field at B due to 1 kq by r square. What is k here? 9 into 10⁻⁹ Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻8,
और 1 के केस में r कितना है 0.5। तो ये सारी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2, अब यहाँ पे क्या चीज चेंज हो जाएगी, इसको R1 लिख लो, इसको R2 लिख लो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है 10⁻⁻8, डिस्टेंस चेंज हो गया। देखो डिस्टेंस कितना है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका चार्ज है, आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना है। 0.5 0.5 0.5 कितना बन गया 1.5 मीटर। ठीक है, वन 1.5 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा। एंड देन आपने क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस EB1 माइनस EB2। क्लियर है, इनकी वैल्यूज डालेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर ना पावर को आप थोड़ा देख लेना, यहाँ पे 2 ये पावर यहाँ पे 4 नहीं आएगी, ये आ जाएगी आपकी 2, ठीक है, ये पावर आपकी 2 हो जाएगी, ये आप ठीक कर लेना, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें 0.1 से 0.05 बन रहा था, अगर हमने 1 लिया है तो पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 होगा, 10⁻², ठीक है। ये आप मैथमेटिकली खुद सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगेन ध्यान रखना है कि जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो डायरेक्शन से ही आपने डिसाइड कर लेना है कि पॉजिटिव मतलब उनको ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे या एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। सो मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके मुझे ये बताना है कि इसके आसपास जो फील्ड है वो कैसी होगी। अभी हमने ऊपर बात करी पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास, तो अगर हम पॉजिटिव से दूर, और ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक पॉइंट चार्ज के लिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। सो इफ यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहे हैं तो उससे दूर बना देनी है, और अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए बना रहे हैं तो उसके टुवर्ड्स बना देनी है। ठीक है, सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। होती क्या है ये, दीज लाइंस आर इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है वो रियल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इन लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
वो रियल है, लेकिन जो ये लाइंस है ये इमेजिनरी है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक चार्ज में से ऐसी लाइंस निकल रही हैं बाहर, ये लाइन सिर्फ हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी? बिकॉज मान लो ये कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मैं इस लाइन के ऊपर टेंजेंट बनाऊं तो ये मुझे डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो अगर हम कहें कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेंजेंट इस तरफ जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेंजेंट इस तरफ आ रहा है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस तो हो नहीं सकती, ठीक है, बिकॉज एट अ गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट हैव टू डायरेक्शंस, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिलेटिव फील्ड लाइंस की रिलेटिव क्लोजनेस, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। क्या मतलब इस पॉइंट का कि मान लो ये अब रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, क्लोज हैं। यहाँ पे लेट्स से कि मैं एक पॉइंट बना रही हूँ और उसको मार्क कर रही हूँ A, और यहाँ पे एक पॉइंट बना रहे हैं उसको मार्क कर रहे हैं B। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पास पास इनका होना, ये बताता है कि यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कि कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। सो अब यहाँ इस डायग्राम से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर फील्ड लाइंस दूर दूर है मतलब फील्ड वीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, चार्ज्ड सरफेस है, ये इस पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज चार्ज सरफेस, पूरी सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड lines do not pass through the conductor। अगर एक कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेंगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? जीरो। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये रीजन है, ठीक है। नाउ अब हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। अब देखो, जो लाइक चार्जेस होते हैं हमें पता है कि वो क्या करते हैं? रिपेल। तो जब वो रिपेल करते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं।
exert lateral pressure. For example, देखिए अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अगर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि एक दूसरे के ऊपर लेटरली प्रेशर, साइडवाइज, लेटरली मतलब साइडवाइज प्रेशर लगा रही है। इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे अगर आप दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को अगर पास लेकर आओ तो आप फील करते हैं ना रिपल्शन, तो क्या हम फील करते हैं कि इस साइड पे बहुत प्रेशर फील करते हैं हम, वही चीज चार्जेस के बीच में होती है। दैट इज फॉर लाइक चार्जेस। अब ये लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर चार्जेस अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, और अगर वो अट्रैक्ट करते हैं सो दे आर, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ वाइज। लेंथ वाइज वो कंट्रैक्ट हो जाएंगी। अब कैसे, लेट्स सी कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहां बहुत दूर वाली तो इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जो पास वाली है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकल रही है, ये तो इसके पास पहुंच गई, ये अगली निकल रही थी, ये इधर जा रही थी, लेकिन नेगेटिव ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गई। तो क्या हुआ, लेंथ वाइज कंट्रैक्ट कर गई। ठीक है, सो दिस इज कंट्रैक्शन, लेंथ वाइज कंट्रैक्शन। देखो डायग्राम बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है, पॉजिटिव से हमेशा ये एरो दूर जाता हो, नेगेटिव की तरफ आता। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से पढ़नी है, इनको याद रखना है, इनके रीजंस पूछे जा सकते हैं। Why two electric field lines do not intersect each other? ठीक है, draw the electric field lines for like charges, for unlike charges. Draw the electric field lines for a charged body placed near a conductor plate, conducting plate. तो इन चीजों के लिए अगर आप ये सब अच्छे से सीख लोगे तो आपको वो डायग्राम बनाने भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल हम करेंगे इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स और अगला टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।